नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम2 नॉलेज में। तो दोस्तों, ये आपकी क्लास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सामान्य विज्ञान की साथियों सेकंड क्लास है। तो दोस्तों बने रहें हमारी क्लास के साथ। और साथ ही दोस्तों, जितने विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि दोस्तों जब भी हम कोई वीडियो छोड़ें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं वीडियो को। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका पहला प्रश्न है, रेशम कीट पालन कहलाता है। जो रेशम कीट पालन है दोस्तों क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सेरिकल्चर, ऑप्शन बी एपीकल्चर, ऑप्शन सी पिसीकल्चर या दोस्तों ऑप्शन डी पर्ल कल्चर। तो साथियों, जो आपका रेशम कीट पालन है वो साथियों आपका कहलाता है सेरिकल्चर, ऑप्शन ए। साथियों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। तो प्यारे अभ्यर्थियों, आपका दूसरा प्रश्न है, मछलियों की शिशु अवस्था कहलाती है। जो साथियों मछलियों की शिशु अवस्था है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए टेडपोल, ऑप्शन बी फ्राई, ऑप्शन सी लार्वा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो साथियों, जो मछलियाँ होती हैं उनकी शिशु अवस्था ऑप्शन बी फ्राई, ऑप्शन बी फ्राई कहलाती है, ठीक है ना साथियों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे अभ्यर्थियों, आपका तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कुत्ता मछली है। निम्न में से कुत्ता मछली है। तो प्यारे अभ्यर्थियों, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पिसिटस, ऑप्शन बी काइमेरा, ऑप्शन सी स्कालियोडोन या ऑप्शन डी साथियों टॉर्पेडो। तो प्यारे अभ्यर्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कालियोडोन। जो मछली है साथियों उसको कुत्ता मछली कहते हैं। ऑप्शन सी साथियों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। प्यारे अभ्यर्थियों, आपका चौथा प्रश्न है, निम्न में से मछली वर्ग का प्राणी है। निम्न में से साथियों कौन सा मछली वर्ग का प्राणी है? ऑप्शन ए सिल्वर फिश, ऑप्शन बी समुद्री गाय, ऑप्शन सी ब्लू व्हेल या ऑप्शन डी साथियों समुद्री घोड़ा। बताना है दोस्तों आपको कि मछली वर्ग का प्राणी निम्न में से कौन सा है। तो प्यारे अभ्यर्थियों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा को मछली वर्ग का प्राणी है, ठीक है ना साथियों। और दोस्तों जो इसका सेकंड नाम है वो हिप्पोकैम्प्स। साथियों इसको हिप्पोकैम्प्स भी कहा जाता है, ठीक है ना साथियों, याद रखना है इसको। और दोस्तों जो समुद्री गाय और ब्लू व्हेल हैं ये साथियों स्तनी वर्ग में आते हैं। और जो साथियों आपका जो सिल्वर फिश है ये आता है साथियों आपका ऑर्थोपोडा वर्ग का प्राणी है, ठीक है ना साथियों। साथियों आपका पांचवा प्रश्न है, निम्न में से असमतापी प्राणी है। निम्न में से असमतापी प्राणी है। ऑप्शन ए मेंढक, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी घोड़ा या साथियों ऑप्शन डी बैल। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेंढक। साथियों जो है असमतापी प्राणी है क्योंकि साथियों यह एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है साथियों, इस कारण यह असमतापी होता है, ठीक है ना, याद रखना दोस्तों इसको। और साथियों जो एम्फीबिया वर्ग के जितने प्राणी होते हैं उन प्राणियों के शरीर का जो तापमान है वो वातावरण के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आपका छठा प्रश्न है, सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है। सरीसृपों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी पोमोलॉजी या दोस्तों ऑप्शन डी रेप्टियोलॉजी। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है दोस्तों हर्पेटोलॉजी, ठीक है ना साथियों, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी। साथियों आपका सातवां प्रश्न है, रेप्टाइल का स्वर्ण युग कहलाता है। रेप्टाइल का जो स्वर्ण युग है साथियों क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पैलियोजोइक काल, ऑप्शन बी आर्कियोजोइक काल, ऑप्शन सी मिसोजोइक काल या साथियों ऑप्शन डी सिनोजोइक काल। बताना है साथियों आपको। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मिसोजोइक काल। जो रेप्टाइल्स थे उनका जो स्वर्ण युग है उसको मिसोजोइक काल कहा जाता है, ठीक है ना साथियों। उस समय क्या था साथियों, जो सरीसृप थे उनका साथियों संपूर्ण पृथ्वी पर राज था, इस कारण साथियों उसको रेप्टाइल का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों।
साथियों आपका 8वां प्रश्न है पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी इथियोलॉजी, ऑप्शन सी एंथोलॉजी या साथियों ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का जो अध्ययन है साथियों ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए साथियों आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों आपका 9वां प्रश्न है उड़न छिपकली, उड़न छिपकली है। ऑप्शन ए ऑफियोसोरस, ऑप्शन बी डेक्रो या ऑप्शन सी होलोडर्मा या ऑप्शन डी कैलोटिस। तो साथियों बताना है आपको कि उड़न छिपकली क्या है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्रेको। उड़न छिपकली ड्रेको है। तो साथियों शुतुरमुर्ग पक्षी वर्ग का एकमात्र ऐसा सदस्य है जिसमें मूत्राशय पाया जाता है, अन्य किसी में नहीं पाया जाता। ठीक है ना साथियों। तो प्यारे अभ्यर्थियों आपका 11वां प्रश्न है निम्न में से विलुप्त पक्षी है, निम्न में से विलुप्त पक्षी है। ऑप्शन ए गोडावन, ऑप्शन बी डोडो, ऑप्शन सी हमिंगबर्ड या दोस्तों ऑप्शन डी बेजटेल। तो दोस्तों निम्न में से जो विलुप्त पक्षी है वह साथियों ऑप्शन डी डोडो साथियों विलुप्त पक्षी है। यह साथियों मॉरीशस में आता है। ठीक है ना साथियों। तो साथियों आपका 12वां प्रश्न है राजस्थान का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी तीतर, ऑप्शन सी गोडावन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिच। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो राजस्थान का राजकीय पक्षी है वो है साथियों गोडावन। और दोस्तों जो इसको साथियों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। इसको भी याद रखना साथियों। तो साथियों आपका 13वां प्रश्न है सबसे छोटा पक्षी है, सबसे छोटा पक्षी है। ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी तीतर या दोस्तों ऑप्शन डी हमिंगबर्ड। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो हमिंगबर्ड है साथियों वो सबसे छोटा पक्षी है, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। ठीक है ना साथियों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों आपका 14वां प्रश्न है निम्न में से किसमें मूत्राशय अनुपस्थित होता है, निम्न में से साथियों किसमें मूत्राशय अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए मेंढक, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी चिड़िया या साथियों ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चिड़िया में साथियों मूत्राशय अनुपस्थित होता है। दोस्तों पक्षी वर्ग होता है उसमें मूत्राशय का अभाव होता है। ठीक है ना साथियों, याद रखना इसको। तो दोस्तों आपका 15वां प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला जंतु है। ऑस्ट्रेलिया में साथियों कौन सा जंतु पाया जाता है। ऑप्शन ए चिंकारा, ऑप्शन बी एकेडना, ऑप्शन सी कंगारू या साथियों ऑप्शन डी ओपोसम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में साथियों ऑप्शन सी कंगारू नाम का जंतु पाया जाता है। ठीक है साथियों। और ये दोस्तों कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है, याद रखना साथियों इसको। और दोस्तों यह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। तो साथियों आपका 16वां प्रश्न है राजस्थान का राजकीय पशु है, राजस्थान का राजकीय पशु है। ऑप्शन ए चिंकारा, ऑप्शन बी जंगली बिल्ली, ऑप्शन सी बाघ या दोस्तों ऑप्शन डी गोडावन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चिंकारा राजस्थान का राजकीय पशु है। और जो दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है वो है दोस्तों गजेला। ठीक है ना साथियों, गजेला इसका वैज्ञानिक नाम है। साथियों आपका 17वां प्रश्न है सबसे छोटा स्तनी है। ऑप्शन ए झाऊ चूहा, ऑप्शन बी श्रू, ऑप्शन सी एकेडेना या दोस्तों ऑप्शन डी चमगादड़। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रू दोस्तों सबसे छोटा स्तनी है, जिसे दोस्तों सोरेक्स या छुछंदर भी कहते हैं। छुछंदर दोस्तों इसी को कहते हैं। ठीक है ना साथियों, याद रखना इसको।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका 18वां प्रश्न है, सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी पोमोलॉजी या दोस्तों ऑप्शन डी सर्पेंटोलॉजी। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी। सांपों का अध्ययन साथियों एंटोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी साथियों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका 19वां प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए लिपोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी सार्कोप्लाज्म, ऑप्शन सी कॉन्ड्रियोसम्स या दोस्तों ऑप्शन डी माइक्रोबॉडीज। तो साथियों इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी कॉन्ड्रियोसम्स साथियों माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है। याद रखना साथियों, इसको ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथियों आपका जो आखिरी प्रश्न है वो है साथियों, शुक्राणु का एक्रोसोम किससे बनता है? शुक्राणु का जो एक्रोसोम है साथियों किससे बनता है? ऑप्शन ए गोल्जी का है, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया या साथियों ऑप्शन डी राइबोसोम। जल्दी उत्तर कमेंट करिए साथियों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो आपका एक्रोसोम है वो साथियों आपका गोल्जिकाएं, गोल्जिकाओं के द्वारा साथियों आपको एक्रोसोम बनता है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखना इसको, आपका ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।